नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीएसयू पॉइंट पर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 9 क्षेत्र मिति। तो इससे पहले वीडियो में हमने इस क्षेत्र मिति के महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े थे। देखो, तो उन वीडियो को आप एक बार जरूर देखना चाहिए आपको, ताकि आप इस प्रश्न को आराम से कर सकें, आपके प्रश्न समझ में आ सके। और आज हम पढ़ रहे हैं, देखो, प्रश्नमाला नई एनसीईआरटी अनुसार प्रश्नमाला 9.1। तो 9.1 का पहला प्रश्न दिया गया आपके सामने। किसी एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार ऊपरी पृष्ठ या सतह का आकार समलंब जैसा है, यानी मेज का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा है, समलंब आकार का है। इसकी समांतर भुजाएं दे रखी है 1 मीटर और 1.2 मीटर है, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक मेज का पृष्ठ इस आकार का है, ये देखो समलंब आकार का है। इसमें देखो ये दूरी दी गई है 1.2 मीटर, ये दूरी 1 मीटर, और ये जो बीच की दूरी है इसका मान दिया गया है 0.8 मीटर। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां लिख देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू, या लिख दो ऊंचाई और या लिख दो उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहां उत्तर हो जाएगा 1/2। क्षेत्रफल निकालना समलंब का। समांतर भुजाओं का योग दिया गया है 1 + 1.2, ये दोनों कोष्टक में रख लेना है, और इंटू बीच की दूरी 0.8। अब देखो इस 2 का भाग इसमें देना नहीं है, 1.2 में जा रहा है 2 का, लेकिन जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि पहले इनको जोड़ते हैं। 0.8 में 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? देखो 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार। अब एक बार पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ये उतरा आएगा, लेकिन जोड़ेंगे ना, इनको आ जाएगा 2.2 इंटू 0.4, आंसर इसका आएगा 0.88 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर बराबर। ये देखो गुना करेंगे, 22 को 4 से 81 आ गया। अब इसमें एक बाद में, इसके एक बाद में जोड़ने पर 2 बार पॉइंट आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.88 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेमी दे रखा है, वे ऊंचाई 4 सेमी है, समांतर भुजाओं में एक की लंबाई 10 सेमी है, 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, एक समांतर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई। अब देखो, चाहे प्रश्न चाहे समांतर का समलंब का चाहे 2 आ जाए 3 आ जाए, प्रत्येक में सूत्र लगाना जरूरी है। देखो अब इसमें क्या दिया गया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया 34, यहाँ रख दो 34 1/2। समांतर भुजाओं योग लिखते हैं, तो समांतर भुजाओं के योग में आपको एक लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरी ज्ञात करनी है। यहाँ देखो ये पहली और दूसरी, इनका योग कर लिया, दूसरी को मैंने x मान लिया। दूसरी, अब इनके बीच की लंब दूरी है ऊंचाई 4 दी गई है। 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा 2 बार, तो 34 बराबर में 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 2 को x से गुणा करेंगे 2x। अब यहाँ लिख लो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर ये 34 यहाँ प्लस का है,
इसका होगा पक्षांतर माइनस का 20 बराबर में 2x। ये बचेगा 14 बराबर में 2x। अभी ये देखो दो गुणम है, 2 को भाग में भेज दो, 14/2 बराबर में x, यानी x का मान क्या आ जाएगा 7। इसका अर्थ क्या है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर में आंसर हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 3, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई, यानी एक खेत है ABCD, एक समलंब के आकार का है, इसकी ये दो भुजाएं समांतर दी गई है, इसकी बाड़ की लंबाई यानी ये चारों भुजाएं दे रखी है, इसकी कुल लंबाइयां दे रखी है, बाड़ खेत के चारों ओर होती है, यानी ये देखो AB BC CD AD इन चारों भुजाओं का योगफल 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 है, इसका मान 48, CD का मान 17, AD का मान 40, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तक भुजा AB, भुजा ये AB क्या है, AD और BC पर लंब है, यानी यही ऊंचाई मानेंगे इसको। इसमें ऊंचाई क्या होगी, यानी बीच की लंब दूरी AB आ जाएगी। तो सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे, देखो देख सकते हैं, देखो BC का मान दिया गया 48 मीटर, CD का मान दिया गया 17 मीटर, AD का मान दिया गया 40 मीटर। तो पहले हम AB का मान ज्ञात कर लेते हैं। AB बराबर में कुल लंबाई 120 दे रखी है, 120 माइनस 40 प्लस 17 प्लस 48, यानी इन तीनों लंबाइयों को जोड़ करके 120 में से घटा देना है। 8 7 15, 5 6 4 10, इसका मान आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 15 मीटर। इसके बाद में क्षेत्रफल निकालना है, लिख दो समलंब इस खेत का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, ये खेत समलंब चतुर्भुज आकार का है। ठीक है, कोष्टक में यहां लगा दो खेत, और खेत का आकार क्या है, देखो समलंब आकार का, तो यहाँ खेत, कोष्टक में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में वही 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई। यहां हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 48 प्लस 40 इंटू बीच की दूरी क्या देखो, ये AB का मान 15 दिया गया है। ये 2 15 का कटेगा नहीं, इससे कट रहा है तो पहले जोड़ो बाद में काट दो इनको। तो ये उतरा गया देखो 8 88 आ जाएगा इंटू 15, 88 में 2 का भाग 44 बार, 44 इंटू 15 क्या आ जाएगा 660, और आगे आ जाएगा वर्ग मीटर। ये क्या देखो इस खेत का क्षेत्रफल अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले इसमें किसका मान ज्ञात करना है, इस ये देखो बीच की दूरी या लंब दूरी ये AB है, पहले इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करेंगे, 120 में से तीनों घटाएंगे, ये बाकी दूरियां दे रखी है, घटाएंगे 105 यानी 15 आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 40 प्लस 48 इंटू बीच की दूरी आ जाएगी 15। ठीक है, ये हो गया 88, 2 का भाग 44 बार, 15 से गुणा करेंगे 660 वर्ग मीटर आ जाएगा। सवाल नंबर 4 में दिया गया है एक चतुर्भुज आकार का खेत का विकिरण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकिरण पर खींचे गए लंब 8 मीटर व 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत किस आकार का है, खेत चतुर्भुज आकार का दिया गया है, यानी खेत इस प्रकार का दिया गया। देखो इस प्रकार का खेत दिया गया, इसमें एक विकिरण है, इसकी लंबाई दे रखी है 24 मीटर दे रखी है। यहां से लंब खींचे गए देखो 2, इस वर्ग चतुर्भुज पर 2 लंब खींचे गए हैं,
इनकी लंबाइयां दे रखी है 13 मीटर हुए 8 मीटर है, ये लंबाई 13 मीटर है और ये 8 मीटर है। चतुर्भुज है तो क्या लिखेंगे, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा इसका 1/2 इंटू विकिरण इंटू विकिरण पर शेष शीर्षों से शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग, ये यहां पर सूत्र काम आएगा, विकिरण इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। तो यहां सूत्र हो जाएगा, सूत्र लिख दिया है। अब सूत्र मान रखते हैं, देखो विकिरण है, विकिरण का मान दे रखा है 24 मीटर, विकिरण पर डाले गए, विकिरण पर शेष शीर्षों से, बाकी दो शीर्ष हैं, यानी ये विकिरण है, इन दो शीर्षों को मिलन से बन रहा है, बाकी दो जो शीर्ष हैं उनको, उनसे इस विकिरण पर लंब डाले गए हैं, उन लंबों का योग करो तो 13 + 8, 13 + 8, 24 में 2 का भाग 12, उत्तर आ जाएगा 12 × 21, इसका मान आ जाएगा 252 आगे वर्ग मीटर, यही इसका आंसर होगा। तो हमने इसमें क्या निकाला है, देखो केवल चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, सूत्र लगा दिया है। अब इसमें 1/2 विकिरण, इसमें 24 मीटर दे रखा है, इंटू विकिरण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग 13 + 8, 21 × 12, मान आ जाएगा 252 मीटर। सवाल नंबर 5 में दिया गया है, किसी समचतुर्भुज के विकिरण 7.5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें से सूत्र काम आएगा, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो होता है समचतुर्भुज। 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का गुणनफल, यहां पर सूत्र लगा देंगे, विकिरणों का गुणनफल, यहां हो जाएगा 1/2 विकिरण गुणनफल, यानी विकिरण आ जाएगा 7.5 × 12, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 को 7.5 से गुणा कर दिया, 30, 45.0 और यहाँ आ जाएगा आगे वर्ग सेंटीमीटर, या केवल 45 लिख दो, उत्तर सही है। देखो 45.0, अब यहाँ पॉइंट के बाद में 0 है तो यहाँ पॉइंट का कोई अर्थ नहीं है, उत्तर क्या आएगा इसका, केवल 45 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 6, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेमी और शीर्ष लंब 4 सेमी है। यदि एक विकिरण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो एक समचतुर्भुज होता है, उसको क्या कह सकते हैं हम, समांतरभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जिस प्रकार ये एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्या देखो बराबर है, इसे क्या बोल सकते हैं, इसको समांतर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी समूह भुजाएं क्या, दोनों युग्म क्या देखो समांतर है। क्या कह सकते हैं इसको हम, इसको अभी हम इसलिए समचतुर्भुज को समांतरभुज बोल सकते हैं, लेकिन समांतरभुज को समचतुर्भुज नहीं कह सकते हैं, ठीक है, दोनों उल्टे होते हैं। तो इसको क्या पहले क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समचतुर्भुज को एक समांतरभुज मान करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार का मान दे रखा है 6, ऊंचाई का मान 4, आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, देखो समांतरभुज का क्षेत्रफल, यानी हमने क्या मान लिया है, समचतुर्भुज को समांतरभुज मान सकते हैं, लेकिन समांतरभुज को समचतुर्भुज नहीं मान सकते हैं। देखो एक देखो इस प्रकार दिया गया है, ये समांतरभुज है, लेकिन इसकी समूह भुजाएं, ये देखो चारों भुजाएं इसकी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये समचतुर्भुज नहीं है, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये कोई भी जो समचतुर्भुज है वो हमेशा क्या होता है, समांतरभुज होता है, लेकिन सारे समांतरभुज समचतुर्भुज नहीं होते हैं। देखो अब क्या निकालेंगे, देखो
ये जो क्षेत्रफल आया वो किसका आया है, इस समचतुर्भुज का आ गया 24। अब आगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। अब क्षेत्रफल हमारे पास में देखो 24 आ गया। 24 बराबर में 1/2 विकिरण का मान, विकिरण ए का मान 8 है, दूसरे का मान x मान सकते हो। यहाँ लिख लो पक्षांतरण करने पर 4 का भाग चला गया। पक्षांतरण करने पर 24, ये देखो 4 इंटू 1 4 आ रहा है, 4 गुना में 4 भाग में चला जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 6। यानी दूसरे विकिरण की लंबाई क्या आ जाएगी, दूसरे विकिरण की लंबाई बराबर में 6 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 7, एक भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। इनमें से प्रत्येक के विकिरण 45 सेमी व 30 सेंटीमीटर है लंबाई के, यानी जो टाइलें दे रखी है उनका आकार समचतुर्भुज आकार का दिया गया है, उनका जो विकिरण है 45 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर दिया गया है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का भी ज्ञात। यानी इस भवन के फर्श पर ये टाइलें लगाई गई, 3000 टाइलें लगाई गई है, इनका खर्च कितना है वो ज्ञात करना है, पॉलिश करने का भी बताना है, और दर दे रखी 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो लिख लो एक टाइल किस आकार टाइल है, समचतुर्भुज आकार की है। एक टाइल यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकिरणों का गुणनफल। यहाँ विकिरण का मान क्या दे रखा है, देखो 45 और 30 दे रखा है, तो 45 इंटू 30 15 बार जाएगा, 15 गुना करेंगे 45 से 75, और ये आ जाएगा 4675, और आगे आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये आया है एक टाइल का क्षेत्रफल आया है। अब कुल टाइलें कितनी है, 3000 टाइलें हैं, तो यहां लिख लो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर में 675 इंटू 3000। ठीक है, इसका मान क्या है, गुणा करते हैं, देखो इनको 3, यहाँ 3 जीरो लिख दो, 3 को 5 से गुणे 15 और 22 और ये 20, 2025 आगे 3 जीरो। ये उत्तर किस में आया है, ये उत्तर आया वर्ग सेमी में, वर्ग सेंटीमीटर में। अब एक बात देखते हैं, देखो यहाँ जो दर दे रखी है वो मीटर में, दर किस में दे रखी है, वर्ग मीटर में। तो इसको किस में लेकर आएंगे, पहले इसको वर्ग मीटर में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना है, सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में ला रहे हो, 1 सेंटीमीटर उसको मीटर में ला रहे हो तो 100 का भाग दे रहे हैं। अब इसमें वर्ग है 2 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 100 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा देखो 2025 आगे यहाँ पर 3 जीरो और बटे 2 100 का भाग, उत्तर आ जाएगा 202.5। अब ये वर्ग मीटर में आ गया। हमेशा ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी केवल सेंटीमीटर है, उसको मीटर में लाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। यहाँ वर्ग यानी 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें 2 100 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा 202.5। अब 1 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय, यानी जब 1 वर्ग मीटर फर्श पर पॉलिश करें उसका व्यय क्या आता है, बराबर में है 202.5 बराबर में 4 रुपये, बराबर में दिया गया, देखो ये 4 रुपये दिया गया, यानी 1 वर्ग मीटर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पर जब फर्श पर पॉलिश कर रहे हैं उनका व्यय 4 रुपये दे रखा है। हमारे पास में कुल 202.5 वर्ग मीटर है, या मीटर है, वर्ग मीटर फर्श को
पॉलिश करने का व्यय, पॉलिश करने का बराबर में 202.5 इंटू 4, इसको 4 से गुणा कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा देखो 20, 10 और बाद में 8। अब एक बार पॉइंट उतर के आ जाएगा 810.0, यानी इसका आंसर आ जाएगा 810 रुपये उतर आ जाएगा। पहले क्या करना है, देखो प्रश्न में दिया गया है एक टाइल समचतुर्भुज आकार की है, उसका विकिरण का मान दे रखा है 45 मीटर और 30 मीटर। तो पहले आप क्या कर लो, इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। 675 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब उसके बाद में टाइलें 3000 दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। इसको 3000 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2025 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख 25,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। इसको अब इकाई किस में दे रखी है, यहाँ देखो वे दे रखा है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर में दे रखा है, और ये हमारा वर्ग सेमी में है। इसमें क्या करेंगे, 2 बार 100 का भाग लगा देंगे, तो आ जाएगा 202.5 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का भी 4 रुपये दे रखा है, तो कुल 202.5 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश कराना है, भी आ जाएगा 202.5 इंटू 4, यानी आंसर आ जाएगा 810 रुपये। सवाल नंबर 8, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत के नदी के साथ वाली भुजा, यानी ये भुजा नदी के साथ वाली है, नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा, यानी ये भुजा नदी के साथ वाली है और ये भुजा सड़क के साथ वाली है, भुजा के समांतर, यानी ये दो भुजाएं, एक नदी के साथ वाली और एक सड़क के साथ वाली, ये दोनों आपस में समांतर है और लंबाई में दुगुनी है। यानी ये जो नदी वाली भुजा है वो सड़क की लंबाई क्या है, देखो दुगुनी है। इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर दे रखा है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी 100 मीटर है, इसका मान 100 दिया गया है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें मान लेना है, मानना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर में x मीटर, नदी के साथ वाली इसकी दुगुनी यानी 2x मीटर, क्या आ जाएगी 2x मीटर। अब यहां लिख देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वही सूत्र आ गए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की वही लंबवत दूरी। ठीक है, क्या करेंगे देखो आगे इसमें, अब मान रख देते हैं। देखो अब क्षेत्रफल क्या दे रखा है 10,500, तो यहां ले जाएगा 10,500 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या दे रखी है, देखो ये x है और ये 2x है, यहां लिख देंगे x + 2x इंटू लंब दूरी यानी 100 दे रखी है, बराबर में रख दो 100। 100 में 2 का भाग जाएगा 50 बार, 100 में 2 का भाग 50 बार जाएगा। यहां लिख दो पक्षांतरण करने पर बाद में कर देना, पहले क्या कर देते हैं, देखो इनको हल कर लेते हैं। तो आ जाएगा 10,500 बराबर में, ये देखो 2x और x 3x होगा, 3x को 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150x आ जाएगा। अब भाग में भेज दो, यहाँ रख दो पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x का मान, x बराबर आ जाएगा 10,500 और बट्टा आ जाएगा 50, यानी ये 150 आ जाएगा। 150 कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया। x का भाग कितने बार जाएगा, x का भाग जाएगा 7 बार, यानी 70 बार जाएगा। अब x को किसको माना, देखो हमने सड़क के साथ वाली भुजा को x माना था, हमें किसका निकालना है, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। इसकी 2x दे रखी है, 2 इंटू सूत्र यानी आ जाएगा 140 मीटर। तो लिख दो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई,
बराबर में 140 मीटर, ये इसका आंसर है। यानी प्रश्न में दिया गया है कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई की दुगुनी है और समांतर है। ये देखो छोटी भुजा लगी, इसको x मान लिया, ये बड़ी भुजा इसको क्या मान लिया 2x, दुगुनी है 2x हो जाएगी। अब क्षेत्रफल 10,500 है तो यहाँ सूत्र हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। 10,500 1/2, अब योग करेंगे x और 2x और ये बीच की दूरी दे रही है 100। अब 100 में देखो इसे कटे काटना नहीं है आपको, 100 से काट देना 50 आ जाएगा। अब ये 2x और x 3x 50 से गुणा किया 150x। अब क्या करेंगे आगे, पक्षांतरण करने पर ये भाग में आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 70। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई याद करनी, ये देखो आइए 2x 2 इंटू 70 यानी इसका आंसर आ जाएगा 140 मीटर। आगे सवाल नंबर 9, एक ऊपर उठे हुए चतुर्भुज का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। यानी एक चतुर्भुज है, एक चबूतरा है, उसका जो ऊपर उठा भाग किस आकार का है, देखो अष्टभुज आकार का है, ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज आकार का है, अष्टभुज आकार का है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दिया गया, देखो ये लंबाई दे रखी है 4 मीटर, ये जो लंबाई है ये दे रखी है 4 मीटर दे रखी है, और ये दे रखी है 11 मीटर, ये दूरी 11 मीटर, और ये दूरी दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। और इसका मान दिया गया है, अब इसमें निकालना क्या, देखो इस ये 3 भागों में टरा, देखो ये ऊपर वाला एक समलंब का आकार का है, ये देखो समलंब आकार, 2 भुजाएं समांतर है, बीच वाला एक आयत का आकार का है, और ये 3 नंबर वापिस समलंब का आकार का है। नाम A B C D E F G और H। आकृति 1 का क्षेत्रफल यानी समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। अब ये देखो दूरी 5 दे रखी है तो ये सारी दूरियां 5 ही 5 है, ठीक है। ये सारी दूरियां क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। देखो ये दूरी 5 है, सब दूरियां क्या आ जाएगी 5। तो ये देखो समलंब आकार का है तो 11 और ये 5, तो सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 11 + 5। ये 11 है, ऊपर वाली क्या आ जाएगी ये 5 आएगी, यानी ये 5 है, ये सारी 5 हो जाएगी 12 वाली, इंटू बीच की लंब दूरी 4 दे रखी है, यहाँ भाग 2 बार जाएगा, ये 16 इंटू 2 यानी आ जाएगा 32 वर्ग मीटर। अब लिखो आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का 1/2 इंटू आकृति 2 आयत आकार की है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। देखो लंबाई 11, चौड़ाई 15, चौड़ाई 5, 11 इंटू 5 यानी आ जाएगी 55 मीटर स्क्वायर। आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 वैसे जब कैसी है समलंब आकार की है, वही देखो 1/2 समांतर भुजाओं योग, ये देखो 5 मीटर है और ये 11 है तो ये भी क्या होगी 11, तो 11 + 5 और यहाँ हो जाएगा 11 + 5 इंटू ये बीच की दूरी वैसे 4 है और ये भी क्या होगी 4 ही होगी, 4 में 2 का भाग 2 बार, ये 16 इंटू 2 क्या आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब लिख लो अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर, अष्टभुज है ये, अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों को जोड़ दो यानी 32 + 32 + 55, ये 5 7 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 11 यानी 119 आगे वर्ग मीटर। ये इसका सवाल नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। देखो ये सवाल नंबर 9 हो गया। अब आगे सवाल नंबर करें 10। 10 नंबर में दिया गया है एक पंचभुज के आकार का एक बगीचा है, पंचभुज के आकार का बगीचा यानी इस आकार का एक बगीचा दिया गया है, पंचभुज का आकार का बगीचा है। इस आकृति को जैसे चित्र में दिया गया है, देखो आकृति इस प्रकार चित्र में दर्शाई हुई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करने के लिए ज्योति और कविता ने, 2 लड़कियां हैं ज्योति और कविता,
उन्होंने दो विभिन्न प्रकार के तरीकों से विभाजित किया और दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई अन्य विधि बता सकते हैं? कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इसको पहले ज्ञात करेंगे कविता के द्वारा ज्ञात किया क्षेत्रफल और बाद में ज्ञात करेंगे ज्योति के द्वारा ज्ञात किया क्षेत्रफल। ठीक है, ज्योति द्वारा ज्ञात किया गया क्षेत्रफल। अब ज्योति ने देखो इस आकृति को कैसे बांटा है। ज्योति ने देखो इस प्रकार बांट दिया, यानी एक बीच में क्या खींच दिया है, आकृति खींच दी है, लाइन खींच दी है। तो ये क्या हो गया, देखो समलम आकार का, दो भागों में बंट गया, ये दोनों बराबर समलम आकार के हो गए। यानी यहाँ पर ये कोण का मान 90 है, यहाँ पर भी कोण का मान 90, कोण का मान 90। अब ये देखो दी गई है, ये कुल दूरी दे रखी है 30 मीटर दूरी, ये कुल दूरी दे रखी है 30 मीटर, यानी ये दूरी हो जाएगी 30 मीटर। और ये दूरी दे रखी है 15 मीटर, ये दूरी दे रखी है 15 मीटर, यानी ये 15 और ये भी 15, और ये दूरी कुल 15 है, तो ये आ जाएगी 7.5 मीटर और ये भी 7.5 मीटर। ए बी सी डी ई एफ, इसको आकृति 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 समलंब के आकार की, देखो ये देखो दो भुजाएं समांतर है और ये इनके बीच की दूरी है, सूत्र आ जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं योग 30 और ये 15, 45 आ जाएगा। 30 + 15 इंटू आ जाएगा 7.5, 7.5 पहुंच गया, कुल दूरी 15 है, आधी आधी 7.5, 7.5 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 45 इंटू 7.5। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ देखो कितने बाद में पॉइंट लग रहा है, देखो यहाँ देख रहे हैं 1 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ बटन क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो पिछहत्तर में 5 का भाग 15 बार जाएगा और यहाँ 5 का भाग 2 बार जाएगा। अब 75 को 15 से गुणा कर लेते हैं, ये आ गया 5, ये आ गया 67/4। 15 को किससे गुणा करना है, पहले से गुणा करना है। 75 का 5 7 हासिल हो गई है और 60 और 7 67 हो गए, यानी अब 675 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। इसका आंसर आ जाएगा, देखो पहले भाग गया 1 बार, बाद में भाग गया 6 बार, अब भाग 8 बार जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 7 बार जाएगा, उत्तर आ जाएगा 168.75 आगे वर्ग मीटर। ये किसके द्वारा ज्ञात किया, देखो ये आकृति 1 का क्षेत्रफल आ गया है। अब बाद में ज्ञात करेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। जैसी आकृति 1 है वैसी आकृति 2 है, आकृति 2 का भी आएगा 168.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या, देखो आगे इसका पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना, यानी ये दोनों आकृति मिलेगी तो पूरा पंचभुज बनेगा। पंचभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना है, यानी 168.75 और 168.75, या इसको 2 से गुणा कर लो, ये 17 आ गया और ये आ जाएगा 13 और ये 3, उत्तर आ जाएगा 337.50, आगे यहाँ लगा 2 मीटर स्क्वायर। ये किसके द्वारा ज्ञात किया है, ये ज्योति के द्वारा ज्ञात किया क्षेत्रफल है। इसका आंसर आ रहा है 337.50। ठीक है, अब इसके बाद में ज्ञात करेंगे आगे कविता के द्वारा ज्ञात किया क्षेत्रफल। कविता ने क्या कर दिया, आकृति को देखो इस प्रकार बांट दिया है, आकृति ऐसे थी, कविता ने, ज्योति ने आकृति ऐसे बांटा था, कविता ने इस प्रकार बांट दिया। देखो ये आकृति 1 लिख दो, ये आकृति 2 लिख दो। आकृति 1 त्रिभुज है, आकृति 2 क्या है कि वर्ग हो जाएगी। देखो यहाँ लिख दो कविता के द्वारा ज्ञात किए गए क्षेत्रफल, यहाँ लिख दो आकृति 1 का क्षेत्रफल।
आकृति एक त्रिभुज आकार की है तो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ज्ञात करें तो कैसा होता है, देखो ये दूरी देखो 15 है, ये दूरी 15 और ये दूरी भी 15, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये दूरी कुल 30 है, देखो आप जान 30 है, तो ये भी दूरी क्या आ जाएगी, देखो 15 आ जाएगी, ठीक है। और ये दूरी 15 आ जाएगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखो त्रिभुज का आ जाएगा 1/2 आधार का मान 15, ऊंचाई का मान 15 इंटू 15 यानी 225/2। इसका आंसर आ जाएगा 112.5 आगे मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 आयताकार की है, देखो वर्ग आकार की, इसका आ जाएगा भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 225 आगे मीटर स्क्वायर। 15 लंबाई 15 चौड़ाई, ये भुजा का मान 15 है। अब लिख दो पंचभुज का क्षेत्रफल, इसमें दोनों को जोड़ना है। पंचभुज का यानी 112.5 और 225.5 225। इसका आंसर आ जाएगा देखो 0.5 7 337.5 आगे यहाँ हो जाएगा वर्ग। ये इसका आंसर है। ये किसने ज्ञात किया है, कविता के द्वारा ज्ञात किया है। ये होगा इसका पूरा आंसर। इसके बाद में आगे करें, इसका लास्ट प्रश्न करें। क्या दिया गया है, संलग्न पिक्चर फ्रेम में आरे के बाहरी और अंतिम विमाएं क्रम से 24, 28, 16, 20 दे रखी है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार फ्रेम दी गई है, इस प्रकार दिया गया है। हमें किसका मान निकालना है, इनकी चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दे रखी है 24, ये दे रखी है 16, 28 और 20 दे रखी है। ये दे रखी है 28, ये दे रखी है 20, ये देखो 20 है और ये 28 दे रखी है। ये सारी 16 दे रखी है, ये 24 दे रखी है, ठीक है। इसको लिख दो 1 2 3 4। ये चारों देखो समलंब आकार के होंगे। पहले और 3 का बराबर क्षेत्रफल आएगा। देखो आकृति 1 का 3 का बराबर आएगा, आकृति 2 और 4 का बराबर आएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं, देखो ये कुल लंबाई कितनी है, 28 है। 28 में ये कितनी है, 16 है। ये 20 है, ये कुल कितनी है, 20 है। तो ये कितनी हो जाएगी, देखो 4 और ये 4। यानी इस समलंब की जो ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी, देखो 4 आएगी, ध्यान करना। तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं योग इंटू उनके बीच की लंब दूरी। 24 और 16 समांतर भुजाएं और बीच की लंब दूरी 4 आ जाएगी। अब देखो आकृति 1 और 3 में बराबर क्षेत्रफल आएगा उनका। इसमें देखो ये 16 है तो ये भी 16 है, ये 24 है, ये भी 24 है और बीच की लंब दूरी भी कितनी है, देखो 4 है। अब 2 और 4 का समान क्षेत्रफल आएगा। ये देखो 28 है और ये 20 है। अब ये दूरी ज्ञात करते हैं। देखो ये कुल दूरी 24 है, उसमें से 16 है, 8 बचेगा, ये 4 और ये 4। 2 और 4 क्या आएगा, बराबर क्षेत्रफल आएगा। आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर में 1/2 समांतर भुजाओं योग 24 + 16 इंटू बीच की दूरी 4। 1/2 यह आ जाएगा 40 इंटू 4 20। इसका आंसर आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 1 और 3 का बराबर आएगा। अब लिखेंगे आकृति 2 व 4 का क्षेत्रफल। आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर आकृति 4 का क्षेत्रफल। ये भी समलंब आकार की है तो 1/2 इंटू 28 इंटू 20, 28 + 20 समांतर भुजाओं योग इंटू लंब दूरी, यानी ये क्या आएगी, देखो 4 आ जाएगी और ये भी 4 आ जाएगी। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये गुणा कर लो, ये आ जाएगा
जोड़ लो पहले 8 48 इंटू 2 आंसर क्या आ जाएगा इसका 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 और 3 का और 2 और 4 का आ जाएगा 96। ये इसका आंसर। इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 9.2 कंप्लीट कर ली है और आगे वाले वीडियो में प्रश्नमाला करेंगे आगे वो 9.2 करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।